रायपुर में बीते दिनों प्रदेश दिव्यांगन कल्याण समाज की आम सभा रखी गई। ये सभा परमेश्वरी भवन सत्यम विहार कॉलोनी में रखी गई थी, जहां समाज के नाम पर नया संगठन बनाने की बात सामने आई, जिसे लेकर समाज के अन्य पदाधिकारियों द्वारा इसे गलत बताया गया। वहीं समाज के अध्यक्ष का कहना था कि अलग अलग संगठन बनाने से आपसी लोगों की एकता भंग हो रही है। साथ ही ये भी बताया कि जो लोग समाज की एकता और अखंडता को भंग कर रहे हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आगे क्या कुछ कहा, देखिए। जैसा कि कल प्रदेश दिव्यांगन कल्याण समाज का एक विशेष आम सभा का आयोजन किया गया था। उस आम सभा में हमारे समाज के द्वारा, संस्था के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, उस निर्णय को हम आम जनता के बीच में सार्वजनिक करना चाहते हैं। इसलिए यह प्रेस वार्ता जो है रखा गया है। हमारे समाज के द्वारा सबसे प्रमुख निर्णय यह लिया गया है कि हमारे समाज को जो तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, हमारा एक संगठित समाज है। हमारे संगठित समाज में ग्राम, इकाई, ब्लॉक, मंडल, राज्य, जिला, प्रदेश, इस प्रकार से पूरा संगठित समाज है। उसमें हमारे प्रदेश दिव्यांगन कल्याण समाज के समकक्ष एक पैरेलल टीम जो है तैयार की जा रही है, जिससे समाज का विघटन हो रहा है। इसलिए यह विघटन न हो, इसलिए हम लोग जो है प्रयास किए। नहीं, शंका ही नहीं, उनके द्वारा जो है एक सार्वजनिक रूप से एक बैठक किया गया, जिसमें स्वजाति के साथ साथ अन्य दूसरे समाज के लोगों को भी उसमें बुलाया गया था संख्या दिखाने के लिए। और उस बैठक में जो है एकाएक न ही किसी प्रकार की चुनाव की सूचना थी, न ही चुनाव के बारे में किसी को जानकारी थी। केवल एक सम्मेलन किए और सम्मेलन करके उसमें जो है अध्यक्ष की घोषणा कर दी। तो ये न्याय संगत नहीं है। हमारे बीच में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप दिव्यांगन जी उपस्थित हैं, जो लोकतांत्रिक तरीके से जो है चुनाव जीत के आए हुए हैं। उनको जो है धमतरी कलेक्टर के माध्यम से जो है संपन्न चुनाव कराया गया था 4 फरवरी 2024 को। आपका सवाल बहुत अच्छा है। कौन लोग थे? ऐसे लोग थे जो प्रदेश में, जिला में, राज्य में, मंडल में, जो अभी वर्तमान जो पदाधिकारी जीत के आए हैं उनसे हारे हुए, या फिर समाज से जो असंतुष्ट है, ऐसे लोग हैं जो वहां जा करके नए संगठन का निर्माण कर रहे हैं, जो हमारे समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य एक ही है कि हमारे समाज के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया उसे हम आम जनता के बीच में सार्वजनिक करना चाहते हैं। हम अपनी पीड़ा को जनता के बीच में रखना चाहते हैं। हमारे समाज में जो गलत काम हो रहे हैं उसको लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि उनको भी जानकारी हो और वो विघटनकारी जब उनके पास जाए तो उनसे प्रश्न करें कि आपने यह संगठन समाज को तोड़ के क्यों बनाया। उनको जानकारी नहीं रहेगा तो फिर वो कैसे प्रश्न करेंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि लोग उनसे प्रश्न करें। जब समाज ऑलरेडी बना हुआ है तो आप उसी में रह करके समाज सेवा क्यों नहीं कर सकते। तो उनके संगठन में और आपके संगठन में कितने लोग शामिल हैं? लोग अभी नहीं बोल सकते, इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे संगठन में हम छत्तीसगढ़ के अंदर निवासरत जितने भी दिव्यांगन बंधु जन्मजात जो हैं उनको हम अपने सदस्य मानते हैं। लेकिन सक्रिय सदस्य के रूप में अभी हमारे निर्वाचन में जो हिस्सा लिए थे, टोटल 2346 सदस्य, 2346 सदस्य जो है वो हमारे मतदान में वोटर थे, मतदाता थे। और उसमें से 1754 मतदाता ने जो है हिस्सा लिया था और मतदान दिए थे। उसमें से जो है प्रदीप दिव्यांगन जी को जो है 650-700 वोट से जो है लगभग जीत हासिल हुई थी। उस समय जो अभी कथित अध्यक्ष जो बन के आए हैं, वो अध्यक्ष के लिए उनको ऑफर किया गया था कि आप चुनाव लड़िए और प्रजातांत्रिक तरीके से जो है चुनाव जीत के आइए। लेकिन उन्होंने सही रास्ता ना अपनाकर पीछे वाला रास्ता अपनाते हुए अध्यक्ष का पद लिया। मनोहर दिव्यांगन, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश दिव्यांगन कल्याण समाज, युवा प्रकोष्ठ।